नमस्कार। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में चर्चा करते हैं। कैसे पैरेलल ऑपरेशन होता है ट्रांसफार्मर का। पहले से एक ट्रांसफार्मर चालू है, अगर लोड बढ़ जाए तो दूसरा ट्रांसफार्मर कैसे जोड़ा जा सकता है उसके पैरेलल में। तो क्या होता है, जो अपने जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग देखते हैं, जो इलेक्ट्रिकल लोड है उससे ज़्यादा है नहीं है, अगर ज़्यादा है तो नए ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कैसे जोड़ना है। ये सब चीज़ें बातें अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर है अपनी केवी रेटिंग के अनुसार लोड शेयर करता है, और जो लोकल सर्कुलेटिंग करंट है वो ट्रांसफार्मर के पैरेलल पाथ में फ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं हो। इस सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है। क्या, जो उसकी केवी रेटिंग है उसके अनुसार लोड शेयर करना चाहिए। दूसरा, जो लोकल सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो नहीं होना चाहिए जब ट्रांसफार्मर के पैरेलल में कनेक्शन करते हैं उस कंडीशन में। तो इनकी 4-5 कंडीशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए, जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो सप्लाई वोल्टेज है, जो सप्लाई सिस्टम है उसमें क्या होनी चाहिए, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यूज होनी चाहिए। प्राइमरी वाइंडिंग में दूसरी चीज़ है, जो पोलरिटी है ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की पोलरिटी, ये वो ध्रुवता समान होनी चाहिए। तीसरी चीज है, जो ट्रांसफार्मर है पहले से, और दूसरा इनकमिंग ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर को जोड़ा जाना है, दोनों की प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सेम होनी चाहिए, मतलब आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक समान। ये चीज देखते हैं। फोर्थ चीज देखते हैं, जो दोनों ट्रांसफार्मर है, बहुत ट्रांसफार्मर है, उसकी परसेंटेज इम्पीडेंस बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी। दूसरी चीज है, एक्स वाई रेशियो होता है इसका, एक्स वाई रेशियो का अनुपात समान होना चाहिए। और फिफ्थ चीज है वह है, जो ट्रांसफार्मर है उनका वोल्टेज रेशियो, ट्रांसफार्मर्स है उनका वोल्टेज रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
और इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो उनका टर्मिनल वोल्टेज है के ज्ञात होना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है ना, वो ज्ञात होना चाहिए अपन को। छठा पॉइंट है जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है इनका, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज है, उसके मध्य फेज डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो इनका वोल्टेज है प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज, उनके बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो इन जो 5-6 बातें हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए 3-4 ट्रांसफार्मर का। अगर ये सब कुछ सही है तो उसके पैरेलल में कनेक्ट होएगी, इक्वल शेयरिंग लोड होएगा, जो सर्कुलेटिंग करंट है लोकल वो फ्लो नहीं होगा। तो इस प्रकार की एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी ट्रांसफार्मर की। धन्यवाद।